बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। तब शेर शाह ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, इसीलिए बादशाह हुमायूं को वहां से भागना पड़ा था। अकबर के जन्म के समय उनके पास कुछ भी नहीं था। तब हुमायूं ने बाल अकबर को कंधार में अपने भाई के पास छोड़कर वहां से भी भागना पड़ा था। ऐसे अकबर का बचपन बहुत ही कठिनता से गुजरा। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो जलालुद्दीन अकबर केवल 13 साल के थे। उनके संरक्षक बैरम खान ने उन्हें पंजाब में बादशाह घोषित किया। बैरम खान ने पानीपत के मैदान में हेमू की विशाल सेना को हराया था। इस प्रकार अकबर का दिल्ली पर अधिकार हुआ। 18 साल की उम्र में अकबर ने शासन की कमान संभाल ली थी। जैसे ही अकबर ने शासन संभाला, उन्होंने पहले उन अमीरों को दबाया जो उनको बच्चा समझकर विद्रोही बन गए थे। विद्रोहियों के दमन के अलावा उन्होंने राज विस्तार भी किया। उन्हें विश्वास हो गया कि राजपूतों के समर्थन और सहयोग के बिना भारत में कोई भी सरकार मजबूत नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने कुछ राजपूत राजाओं की बेटियों से शादी की। उन्होंने राजपूतों और अन्य हिंदू विद्वानों को सेना में और दरबार में उच्च पद दिए। अकबर के बाद भी कई पीढ़ियों तक हिंदू मुगल शासन में उच्च पदों पर रहे। अकबर ने गुजरात और दक्षिण भारत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। महाराणा प्रताप को छोड़कर राजस्थान के सभी राजाओं ने उनका संचरण स्वीकार कर लिया था। अकबर ने प्रताप की बहादुरी का सम्मान किया और उनके साथ जुड़ना बंद कर दिया। एक महान विजेता होने के अलावा अकबर एक बहुत ही कुशल शासक था। राजा टोडरमल की देखरेख में उन्होंने जमीन की पैमाइश कर राजस्व निर्धारित किया। उन्होंने राजस्व एकत्र करते समय विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। इस तरह उन्होंने सेना का भी आयोजन किया। विद्वानों के लिए सम्मान और उदार व्यवहार अकबर की दो सबसे बड़ी विशेषताएं थी। उनके दरबार में विद्वानों का एक बड़ा समुदाय था जिसमें 9 प्रमुख मुखिया थे और उन्हें 9 रत्न कहा जाता था। उन्होंने हारे हुए दुश्मन सैनिक को गुलाम बनाना बंद कर दिया और हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। हालांकि मौलवी उनके सुधारों से बहुत नाराज थे, लेकिन अकबर सबको संतुष्ट देखना चाहते थे। अकबर जिज्ञासु और उदार मतदाता थे। उन्होंने कई धर्मों के विद्वानों की बातों को गौर से सुना और उन पर विचार किया। ऐसे अकबर एक कला प्रेमी, बुद्धिमान, सुधारक और उदार शासक था। उन्हें अपनी उदार नीति के कारण लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ।